हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसकी मर्ज़ी। और गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए यू आर माई हार्ट का एक न्यू एपिसोड। तो चलिए आते हैं आज के एपिसोड पर। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो गायू की तरफ देखते और कहते हैं, गायू गायू तो सीरियस तो है ना। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, दी क्यों नहीं सीरियस होंगी, और एक ना एक दिन मुझे बिज़नेस तो ज्वाइन करना ही था। अब यहाँ जो गौरवी के डैड होते हैं वो कहते हैं, अरे नहीं, इस बार मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, डैड आप देखिए लोग कैसे बोल रहे हैं। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, कोई भी गायू को कुछ नहीं बोलेगा। अब जो गौरवी होती है वो कहते हैं, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। और यहाँ हम देखें उसके बाद दोनों जो होती हैं वो अपने रूम में आते हैं, और उसके बाद चेंज वगैरह करने के बाद दोनों एक साथ यहाँ जो कॉफ़ी होती है वो पीती हैं। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल की तरफ देखती है, और जो डॉक्टर ईशल होती है वो गौरवी के बहुत क्लोज बैठी हुई थी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहते हैं, आपको क्या लगता है इस बार गायू सीरियस है। अब यहाँ जो गौरवी हो की तरफ देखकर जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहते हैं, हाँ गायू सीरियस है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है, यार आपको उसने बताया कि इसकी लाइफ में कौन है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती हैं, पता है, कोई गायत्री नाम की लड़की है, अभी उसकी कॉलेजिंग हो रही है। अब यहाँ जो ईशल होती है उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ, और तुम क्यों गायू को यहाँ बिल्कुल बच्चा समझती हो। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है, आपको पता है ना कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, और जो मानी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है, नहीं यार, मैंने उसे कॉल की थी पर यहाँ वो मेरी कॉल ही पिक नहीं कर रही। अब जो ईशल होती है वो कहती है, ऐसा क्या बोल दिया तुमने। अब जो गौरवी होती है वो कहती है, यार ये सारी बातें थी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, कोई बात नहीं है, और वैसे भी जो तुमसे नाराज़ नहीं हो सकती। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो उनकी कॉफ़ी होती है वो कंप्लीट होती है, और यहाँ जो उनका रूटीन होता है वो इसी तरीके से चल रहा होता है। ऐसे ही उनके 2 दिन और निकल जाते हैं, और अब हम देखते हैं जो गायू होती है वो यहाँ अपने डैड के ऑफिस आने लगी थी, और यहाँ जितनी भी प्रॉपर्टी की जो डील होती थी वो गायू खुद हैंडल कर रही थी। अब यहाँ जो गायू के डैड होते हैं उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जो गायू है वो इतने अच्छे तरीके से जो डील है वो कर रही है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायू होती है वो यहाँ एक डील साइन कर रही होती है, तो यहाँ उसके जो डैड होते हैं वो गायू को देखते हैं। अब यहाँ जो गायू होती है वो बस अपने डैड को देखकर मुस्कुरा देती है। यहाँ से जो डील करने के लिए आए थे वो लोग जब चले जाते हैं तो जो गायू होती है वो अपने डैड के पास आती है, और यहाँ जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं, मुझे तो लगा था कि गायू अभी तक बच्ची है। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, डैड, और ये कहकर वो अपने डैड को हग कर लेती है। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, डैड आप लोगों के दिल में हमेशा ही बची रहूँगी और ऐसे ही शैतानी करती रहूँगी। अब यहाँ जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं, ठीक है। अब जो गायू होती है वो कहती है, डैड मुझे कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। अब यहाँ जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं, ठीक है जाओ, मैं हूँ ऑफिस में। अब यहाँ जो गायू होती है वो कार की लेती है और वो ऑफिस से निकल जाती है। सबसे पहले यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ शिवानी को इन्फॉर्म करती है, तो जो शिवानी होती है वो कहती है, सॉरी मैं नहीं जा सकती तेरे साथ यार, कब तक मैं यहाँ ऑफिस से बंक करूँ। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, ठीक है मैं अकेले हैंडल कर लूँगी। इधर हम देखते हैं जो गायू होती है वो सीधा पहुँचती है गायत्री के कॉलेज, तो यहाँ वो कॉलेज के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ जो गायू होती है वो बार बार वॉच की तरफ देख रही होती है, क्योंकि यहाँ गायत्री के कॉलेज का टाइम तो हो चुका था, सभी स्टूडेंट जा चुके थे, बस यहाँ अब जो वॉचमैन भैया होते हैं वो खड़े होते हैं। तो जो गायत्री होती है, सॉरी जो गायू होती है वो उनके पास जाती है और कहती है, भैया सभी क्लासेस ओवर हो गई। अब यहाँ जो वॉचमैन भैया होते हैं वो कहते हैं, हाँ बेटा सभी क्लासेस ओवर हो गई। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, मास्टर क्लासेस। यहाँ हम देखते हैं इसके बाद जो वॉचमैन भैया होते हैं वो कहते हैं, बेटा अंदर कॉलेज में कोई भी नहीं है, बस प्रोफेसर हैं, वो भी थोड़े टाइम में चले जाएंगे। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, ओके। और यहाँ जो गायू होती है वो अपनी कार के पास आती है। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, यार गायत्री कॉलेज क्यों नहीं आई। अब यहाँ जो गायू होती है उसके बाद सीधा वो जाती है यहाँ गायत्री की घर की तरफ,
अब यहाँ जो गायु होती है वो सीधा कॉल करती है शिवानी को और उसे सारी बात बताती है। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है यार उसकी फैमिली को तुझ पर शक हो गया, तू क्या कर रही है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है यार क्या पता गायत्री ठीक ना हो। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है यार उसकी फैमिली है तो कैसी बात कर रही है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है यार मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है उन लोगों पर। अब यहाँ हम देखते हैं इसके बाद जो कॉल होती है वो कट होती है। यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है गायु तू कोई नया पंगा मत कर देना। और यहाँ हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो गायु होती है वो पहुँचती है गायत्री के घर के बाहर। अब यहाँ जाकर वो खड़ी हो जाती है तो हम देखते हैं जो गायु होती है वो यहाँ गायत्री की जो विंडो होती है उसकी साइड देख रही होती है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ अपने ही रूम में थी और यहाँ जो गायत्री होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अब यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो कहती है देखो बेटा तुम्हें पता था कि तुम्हारी शादी यहाँ कार्तिक से तय है, फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती माँ वो अच्छा लड़का नहीं है। अब यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती शादी से पहले तुम कैसे कह सकती हो कि वो अच्छा लड़का नहीं है। बेटा शादी के बाद हम धीरे धीरे जिस पर्सन के साथ रहते हैं वो हमें अच्छा लगने लगता है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और रोते हुए जो गायत्री होती है वो कहती माँ हाँ वो बस मजबूरी हो जाती है कि हम लड़कियों को फिर या उसी पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी निकालनी पड़ती है जो हमें बिल्कुल भी पसंद ना हो। अब यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है गायत्री क्या कह रही हो तुम, अगर तुम्हारे भैया और पापा ने सुन लिया ना अभी अभी पूरा घर उठा लेंगे वो। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती माँ प्लीज़ देखिए ना अभी तो मेरे फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं हुए। अब यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है फाइनल एग्ज़ाम्स की बेटा हमने कार्तिक से बात कर ली है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायत्री होती है वो कहती है माँ आपको क्यों लगता है कि कार्तिक मेरे लिए ठीक है। अब यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है गायत्री तुम्हें भी पता है कि इस घर में कितने फ़ैसले हम लेते हैं और कितने तुम्हारे पापा लेते हैं, बस हम तो यहाँ नाम के लिए सारे फैसले तुम्हारे पापा और भैया लेते हैं। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती माँ आप क्यों अपने लिए स्टैंड लेती। अब यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती बेटा हम लड़कियाँ हैं और हमारी ज़िंदगी ऐसी ही है, हमें अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नहीं मिलता। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती माँ अब टाइम बहुत ज़्यादा बदल चुका है, अब हम लड़कियाँ अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हैं और यहाँ अपनी मर्ज़ी का भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती देखो गायत्री मेरी बात मानो बेटा, अब ये सब छोड़ो। और उसके बाद यहाँ से जो गायत्री की माँ होती है वो चली जाती है। अब यहाँ हम देखते जो गायु होती है उसे काफ़ी टाइम हो चुका था विंडो के बाहर, तो यहाँ जो गायु होती है वो एक पत्थर लेती है और वो सीधा मारती है यहाँ गायत्री की जो विंडो होती है उसके मिरर पे। अब यहाँ जो मिरर पे इतनी ज़ोर से पत्थर लगता है तो यहाँ जो मिरर होता है उससे बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, हाँ वो टूटता नहीं है। तो यहाँ जो गायत्री होती है वो एकदम से डर जाती है और यहाँ जो गायत्री होती है उसकी नज़र जाती है विंडो पर। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ विंडो की साइड आती है तो यहाँ वो विंडो के अंदर से ही देखती है कि जो गायु है वो बाहर खड़ी हुई है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो अपनी मुट्ठियाँ कस लेती है और कहती है पागल हो गई है क्या। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो गायत्री होती है वो अपनी जो विंडो होती है वो ओपन करती है। अब यहाँ जो गायु होती है उसे जब गायत्री दिखती है ना यहाँ उसे अब सुकून मिलता है। इधर यहाँ जो गायु होती है उसके फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी, पर यहाँ जो गायत्री होती है वो बहुत गुस्से में थी। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायत्री होती है वो इशारे में ही कह रही थी कि तुम पागल हो गई हो, और यहाँ जो गायु होती है वो कुछ भी नहीं सुन रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायत्री होती है वो उसे इशारा कर रही होती है कि तुम जाओ यहाँ से, पर यहाँ जो गायु होती है वो साफ अपना सिर ना मिला देती कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। अब यहाँ हम देखते हैं लोगों के इशारे चल ही रहे थे कि यहाँ जो गायत्री का भाई होता है वो अपनी बुलेट लेकर आता है, तो यहाँ जो गायत्री होती है वो जल्दी से जो विंडो होती है वो बंद कर लेती है और वो यहाँ अपने बेड पर बैठ जाती है डर की वजह से। अब यहाँ जो गायत्री का भाई होता है वो अपनी बुलेट रोकता है और उसके बाद वो गायु के पास आता है और कहता है मैंने तुमसे मना किया था कि मेरे घर के आसपास दिखना भी मत। अब यहाँ जो गायु होती है वो देखती है गायत्री के भाई को और कहती है देखिए मैं आपके घर के बाहर नहीं खड़ी, मैं रोड पे खड़ी हूँ, ये देखिए ये गवर्नमेंट का रोड है। अब यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा क्या चल रहा है। अब यहाँ जो गायु होती है वो थोड़ा सा क्लोज आती है गायत्री के भाई के और कहती है क्या चल रहा है मेरा।
अब यहाँ जो गायत्री का भाई होता है वो कहता है तुम गलत जगह पंगे ले रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कैसा इंसान हूँ। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है वो क्या है ना, बचपन से ही मेरी आदत है पंगे लेने की। और यहाँ से जो गायु होती है वो अपनी कार लेती है और वो भी निकल जाती है। अब यहाँ जो गायत्री का भाई होता है वो कहता है इस लड़की का मुझे कुछ करना होगा। इधर हम देखते हैं भाई जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो यहाँ मीहू के साथ बाहर आई हुई थी कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं जो मीहू और यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो यहाँ अपने काम को कंप्लीट करके जैसे ही बाहर निकल रही होती हैं। अब जो रोड पे एक बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ होता है और यहाँ हम देखते हैं जो सभी लोग होते हैं वो बस दूर से ही देख रहे थे। इतना बुरा एक्सीडेंट था कि हाँ सभी लोग उस एक्सीडेंट को देख भी नहीं पा रहे थे। अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है यार लगता है एक्सीडेंट हो गया है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल और यहाँ जो डॉक्टर मीहू होते हैं वो जल्दी से यहाँ आते हैं। तो जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो देखती हैं कि रोड पर ये खून से लथपथ एक जो लड़की होती है वो यहाँ पड़ी होती है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। अब यहाँ जो ईशल होती है वो आती है और जल्दी से उस लड़की को उठाती है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ ये चेक करती है कि उस लड़की की सांसें चल रही हैं या नहीं। तो जो मीहू होती है वो कहती है क्या हुआ ईशल। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है यार इसकी सांसें चल रही हैं, एम्बुलेंस को कॉल कर। अब यहाँ जो मीहू होती है वो यहाँ जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है और यहाँ थोड़े टाइम में एम्बुलेंस आ जाती है। तो यहाँ जो डॉक्टर ईशल और मीहू होते हैं वो दोनों उस लड़की को लेकर यहाँ से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है यार इसकी कंडीशन तो ख़राब लग रही है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है कुछ नहीं, बस ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है, ठीक होगी ये लड़की। अब थोड़े टाइम में ये हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जो डॉक्टर ईशल और मीहू होते हैं वो इसे एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद जो मीहू होती है वो यहाँ ईशल की तरफ देखती है और कहती है यार तू अपने कपड़े चेंज कर ले, देख कितना ब्लड लग चुका है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है हाँ मैं जा रही हूँ, और ये कहकर वो वॉशरूम जाते हैं और उसके बाद जो कपड़े होते हैं वो चेंज करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा टाइम और निकलता है। अब यहाँ फिर से जो डॉक्टर मीहू और डॉक्टर ईशल आते हैं और यहाँ जो डॉक्टर होते हैं उनसे बात करते हैं। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है डॉक्टर कैसी है वो लड़की। अब यहाँ जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं वो ठीक है, बस ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी तो यहाँ इसीलिए वो बेहोश है, थोड़े टाइम में उन्हें होश आ जाएगा। अब यहाँ जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं क्या आप उस पर्सन को जानती हैं। पर जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो कहती है नहीं डॉक्टर मैं उन्हें नहीं जानती। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो डॉक्टर ईशल होती है और मीहू दोनों अपने यहाँ पेशेंट का चेकअप करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ धीरे धीरे जो टाइम होता है वो निकल रहा होता है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है उनकी जॉब का टाइम ओवर होता है और यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल को मैसेज कर चुकी थी। तो यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो यहाँ गौरवी से कहती हैं ठीक है, और यहाँ से वो सीधा आती हैं उसी लड़की के पास। अब यहाँ जो लड़की थी उसे यहाँ होश आ चुका था। तो यहाँ जो ईशल होती है वो उसके पास जाती हैं और कहती हैं हाय कैसा फील हो रहा है तुम्हें। अब यहाँ जो लड़की होती है वो हल्की हल्की अपनी आंखें ओपन करती है और उसके बाद यहाँ वो डॉक्टर ईशल की तरफ देखती है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है बताओ मुझे कैसा फील हो रहा है। अब यहाँ जो लड़की होती है वो कहती है थैंक यू डॉक्टर, मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप मुझे यहाँ लेकर आई हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो यहाँ लड़की की तरफ देखते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ये तो हमारा फ़र्ज़ ही है लोगों की जान बचाना। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो यहाँ उस लड़की से कहती है कि तुम रेस्ट कर लो और हाँ तुम मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। अब यहाँ जो लड़की होती है वो चुप हो जाती है। तो जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म कर दूँ, और वैसे भी हमें तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। अब यहाँ जो लड़की होती है वो कहती है मेरा कोई नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती हैं। तो जो मीहू होती है वो भी आ चुकी थी। अब यहाँ जो मीहू होती है वो भी आ चुकी थी। तो यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है अरे यार कोई तो होगा तुम्हारा। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो लड़की होती है वो यहाँ अपना सिर नाम में लाती कि नहीं मेरा कोई भी नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ जो लड़की होती है वो कहती है चाहत, चाहत नाम है मेरा। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है ओके देखो चाहत तुम्हें यहाँ फैमिली डिटेल्स तो देनी होगी, ये हॉस्पिटल के रूल है।
अब यहाँ जो चाहत होती है वो कहती है ठीक है मैं दे दूँगी। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है ठीक है अपना ख्याल रखना, और यहाँ से वो जाने लगती हैं। तभी यहाँ पर जो चाहत होती है वो कहती है डॉक्टर सुने। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो चाहत की तरफ देखती है और कहती है हाँ चाहत बोलो। अब यहाँ जो चाहत होती है वो फिर से यहाँ डॉक्टर ईशल को थैंक यू बोलती है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो कहती है मोस्ट वेलकम, और यहाँ से जो मीहू होती है उसके साथ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो बाहर आती हैं। अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है यार ये अजीब नहीं है, ये लड़की अपनी फैमिली डिटेल्स क्यों नहीं दे रही है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो मीहू की तरफ देखते हैं और कहती है यार होगी उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम। अब यहाँ हम देखते हैं जो मीहू होती है वो कहती है बट यार मुझे वो लड़की अच्छे घर से लग रही थी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है यार छोड़ना इतनी डिटेल्स क्यों लेनी। और ये कहकर जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो कहती हैं चल बाय गौरवी आ चुकी वेट कर रही हो मेरा। अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है ठीक है, और यार सुन ये गौरवी और जोजो के बीच क्या चल रहा है, इतने गुस्से में क्यों है जोजो आजकल। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है यार पता नहीं, और प्लीज़ जोजो से कहे मेरी गौरवी को इतना परेशान ना करे यार। अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है ओह और तेरी वाइफ जब मेरी वाइफ को परेशान करती है तो। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है यार मेरी वाइफ मनाने की कोशिश कर रही है पर यहाँ तेरी वाइफ मान ही नहीं रही है। अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है मुझे नहीं पता यार उन दोनों के बीच की बात है। तो यहाँ जो ईशल होती हैं वो कहती हैं ठीक है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो जाकर कार में बैठती हैं। तो जो गौरवी होती है वो कहती है मैडम मैं आपका 20 मिनट से वेट कर रही हूँ, आप कहाँ थी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है सॉरी वो मैं थोड़ा सा मीहू के साथ बिजी थी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती है और यहाँ गौरवी जो होते हैं वो सीधा घर पहुँचते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो मीहू होती है वो भी अपने घर के लिए निकल चुके थे, और यहाँ थोड़े टाइम में जो गौरवी और डॉक्टर ईशल होते हैं वो घर पहुँच चुके थे। तो जो गायू होती है वो जल्दी से ऑफिस से आते हैं, वो जल्दी से चेंज करके यहाँ से निकलने लगती है। तो जो ईशल होती है वो कहती है गायू कहाँ जा रही हो तुम। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है भाभी एक इम्पोर्टेंट काम है, और ये कहकर ना यहाँ जो गायू होती है वो सीधा निकल जाती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है ये इतनी अर्जेंट में कहाँ गई है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है मैंने पूछा तो था तुम्हारे सामने, उसने कुछ बताया ही नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो शिवानी होती है वो डॉक्टर ईशल को कॉल करती है। तो यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है और कहती है शिवानी मुझे कॉल क्यों कर रही है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कॉल पिक करती है और कहती है हाय शिवानी कैसी हो तुम। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है भाभी मैं तो ठीक हूँ, प्लीज़ भाभी गायू को रोकिए। अब यहाँ जो ईशल होती है वो एकदम से सोफे पर बैठी थी तो वो खड़ी हो जाती है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है क्या हुआ गायू को। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो भी जब गायू का नाम सुनती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो शिवानी होती है वो बताती है कि यहाँ जो गायू है वो जिस लड़की से प्यार करती है आज उसकी शादी की डेट फाइनल होने वाली है, और ये न्यूज़ मुझे नहीं पता भाभी गायू को कैसे मिली है पर गायू उसके घर गई है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है गायू पागल हो चुकी है। अब यहाँ हम देखते हैं जो शिवानी होती है वो कहती है भाभी प्लीज़ रोक लीजिए। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो ईशल होती है वो यहाँ शिवानी से गायत्री के घर का एड्रेस मांगती है। तो यहाँ जो शिवानी होती है वो कॉल कट करने के बाद जो गायत्री के घर का एड्रेस होता है वो सेंड कर देती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है क्या हुआ ईशल, क्या कह रही है शिवानी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है गौरवी तुम मेरे साथ चलो। अब यहाँ जो गौरवी के मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है डैड हम अभी आ रहे हैं। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो ईशल से पूछती है क्या हुआ। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है गौरवी तुम मेरे साथ चलो, और ये कहकर यहाँ वो सीधा कार जो होती है वो स्टार्ट करती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायू होती है वो गायत्री के घर पहुँच चुकी थी, और यहाँ गायू को यहाँ देखकर जो गायत्री का भाई होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। अब यहाँ जो कार्तिक होता है वो भी अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। अब यहाँ जो कार्तिक होता है वो कहता है यहाँ कर क्या रही हो। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। अब यहाँ जो गायत्री का भाई होता है वो गुस्से में आता है और कहता है ये घर हमारा है और तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया, वॉचमैन कहाँ है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायत्री होती है वो अपनी मॉम के साथ अपने रूम से आ रही थी, और जब गायत्री यहाँ गायू को देखती है वो इतनी ज़्यादा डर जाती है।
अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है मुझे पता है कि आप लोग गायत्री की शादी की डेट फाइनल कर रहे हैं, पर ये शादी नहीं हो सकती। अब यहाँ हम देखते हैं सभी जो लोग होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ जो कार्तिक और यहाँ गायत्री का भाई होता है वो गुस्से में यहाँ गायु की तरफ बढ़ता है और कहता है क्या कह रही हो तुम। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ गायत्री इस शादी से खुश नहीं है। अब यहाँ जो गायत्री का भाई होता है वो कहता है बकवास बंद करो और निकलो हमारे घर से। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायु होती है वो कहती है मैं कहीं नहीं जाने वाली, और हाँ आप लोग सुन लीजिए, ये शादी किसी भी हालत में नहीं होगी क्योंकि मैं गायत्री से प्यार करती हूँ। यहाँ जो गायु होती है उसने तो बस नॉर्मली बोल दिया था कि वो गायत्री से प्यार करती है, पर यहाँ पूरी फैमिली शॉक्ड हो चुकी थी, और यहाँ गायत्री की माँ भी। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो बस यहाँ गायु को देख रही थी। तभी यहाँ पर जो गायत्री के डैड होते हैं वो यहाँ गायु की तरफ आते हैं और एक एक थप्पड़ लगा कर देते हैं यहाँ गायु को। अब यहाँ जो गायु होती है वो अपनी मुट्ठियाँ कस लेते हैं और उसके बाद वो गायत्री के डैड की तरफ देखती है। यहाँ जो गायु होती है वो कहती है अगर आप गायत्री के डैड नहीं होते ना तो मैं आपको जवाब देती कि मुझ पर हाथ छोड़। अंजाम क्या होता है सुना आपने। अब यहाँ जो गायत्री के डैड होते हैं वो कहते हैं लड़की तुम पागल हो गई हो। अब यहाँ जो कार्तिक होता है वो कहता है मुझे तो पहले ही लगा था कि इस लड़की और गायत्री के बीच कुछ चल रहा है। अब यहाँ जो गायत्री का भाई होता है वो कहता है देखो कार्तिक ये लड़की पागल हो चुकी है। अब यहाँ जो कार्तिक होता है और कार्तिक की फैमिली, यहाँ जो कार्तिक की दादी होती है वो कहती हैं तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कार्तिक। अब यहाँ जो कार्तिक होता है वो कहता है दादी मैं क्या बताता आप लोगों को तो ये शादी करनी ही थी। अब यहाँ जो गायत्री के पापा होते हैं वो कहते हैं ये लड़की पागल होगी, बहन जी आप हमारी बात सुनिए। अब यहाँ जो कार्तिक की दादी होती है वो कहती हैं आप लोगों के घर में चल क्या रहा है, आपकी लड़की एक लड़की से प्यार करती है, क्या हो रहा है इस घर में। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती नहीं पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है हाँ गायत्री मुझसे प्यार नहीं करती पर मैं गायत्री से प्यार करती हूँ। अब सभी लोग जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और गाइस देखते हैं गायु के इस कदम से क्या होगा गायु और गायत्री की लाइफ में। गायत्री या गायु से बच पाएगी या गायु अपने प्यार को कभी पा पाएगी, तो उसके लिए तो आपको मेरे साथ स्टोरी सुननी होगी। थैंक यू सो मच।